क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो हमें इसकी क्या निकालें, लंबाई और चौड़ाई। तो मैंने मान लिया, माना बाग की चौड़ाई बराबर कितनी, x। तो बाग की जो लंबाई होगी, इसकी क्या है, दो गुनी है, तो दो गुनी कितनी हो जाएगी, 2x। और हमें पता है कि किसी का भी अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल होता क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। लंबाई कितनी दी है हमें, कितनी मान ली, 2x, गुणा चौड़ाई कितनी है, x, बराबर कितना, 800। गुणा करेंगे 2x स्क्वायर बराबर 800, 2 कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे। तो x स्क्वायर बराबर 800 बट्टे में कितना, 2। तो x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 400। और अब हमें देखना 400 किसका वर्ग होता है, 20 का वर्ग। तो स्क्वायर से स्क्वायर हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो यहाँ पर जो x का मान आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 20, और क्या आ जाएगा, मीटर। और x हमने किसको माना था, चौड़ाई को। तो हमारे पास जो बाग की चौड़ाई है, बाग की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20, और बाग की लंबाई उसकी दोगुनी है। बाग की लंबाई हो जाएगी भाई 20 गुणा 2, 40 मीटर। यही क्या है इस क्वेश्चन का। जांच कीजिए क्या बिंदु ये और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या बोल रहा है हमें, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों और एक भुजा अलग हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। तो मैंने मान लिया एक त्रिभुज मेरे पास ABC है, और ABC का मान कितना है, 5, -2, 6, 4, और C का मान कितना है, 7, -2। समद्विबाहु त्रिभुज का सिद्ध करने के लिए पहले मैं निकालूंगा AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। यहाँ से AB के बीच की दूरी निकालने के बाद फिर हम निकालेंगे BC के बीच की दूरी और फिर AC के बीच की दूरी। फिर उसमें क्या होगा कि हमें कोई सी दो भुजाएं बराबर दे रखी होंगी, तीसरी भुजा क्या करनी होगी, हमें निकालनी होगी। ठीक है, तो पहले A का बिंदु लिख लो, कितने, 5, -2, और B का कितना, 6, 4। ये पहला बिंदु होता है x1, y1, x2 और क्या, y2। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रूट में x2 का मान हमें कितना दे रखा है, 6, -x1 का मान 5 का क्या, स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, 4, -y1 का मान कितना, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 36 और ये कितना आ गया, 37 मात्रक। ये किसका मान आ गया, AB के बीच की दूरी। अब ऐसे हमें किसके बीच की दूरी निकालनी है, BC के बीच की दूरी। BC के बीच की दूरी, फॉर्मूला वही लगाना है, रूट में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो B का बिंदु कितना है, 6, 4, और C का बिंदु कितना है, 7, -2। ये होगा हमारा x1, y1, x2 और क्या, y2। रूट में क्या होगा, x2 का मान कितना है, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना, -2, माइनस y1 का मान कितना, 4 का क्या, होल स्क्वायर। 7 में से 6 गए तो 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस के 6 का स्क्वायर, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 6 का कितना होता है, 36। 36 और कितना होगा, अंडर रूट में कितना, 37 मात्रक। ये किसके बीच की दूरी आई, BC के बीच की दूरी। इसी प्रकार हमें किसके बीच की दूरी निकालनी है, AC के बीच की दूरी। बीच की दूरी D बराबर, फॉर्मूला हमारे पास वही लगेगा। पहले A का बिंदु लिख लेता हूँ। A का बिंदु क्या होता है, क्या दे रखा है, 5, -2, और C का बिंदु कितना है, 7, -2।
रूट में पहले x2 आएगा, x2 का मान कितना है x1 y1 x2 और क्या y2, 7 माइनस कितना होगा 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान -2 माइनस और यहाँ y1 का मान -2, तो माइनस का प्लस का 2 का क्या स्क्वायर, 7 में से 5 घटाऊंगा तो 2 का स्क्वायर, यहाँ जाएगा कितना 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 का मान कितना होता है 2 मात्रा। हमसे पूछ रहा था कि सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, दो भुजाएं क्या हो बराबर, तो एक भुजा का मान आया 37, दूसरी का मान आया था 37 और तीसरी का मान कितना आ रहा है 4, 4 मतलब 2, तो इसमें हम ये बोल सकता हूं कि इसमें दो भुजाएं बराबर है लेकिन तीसरी भुजा क्या है अलग है। तो ये जो बिंदु दे रखे हैं ये किसके दे रखे हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का, और दिया क्या है त्रिज्या दे रखी, त्रिज्या क्या होती है हमारे आर बराबर कितना दे रखा 12 सेंटीमीटर और एक थीटा दिया है, थीटा बराबर कितना है 120 अंश। अब हमसे पूछ रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज वाला √3/4 भुजा का स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया हमें 120 बट्टे कितना 360 गुणा पाई का मान हमसे बोला 3.14, 3.14 गुणा आर का मान 12 गुणा 12 माइनस √3 का मान 1.73 बट्टे 4 की जगह 4 रहेगा और भुजा कितनी की होगी हमारे पास 12 गुणा 12, 0 से 0 12 से काटा कितनी बार 3 बार, 12 × 36, 4 × 4 और 4 × 12, 3 × 3 3 चौक 12। अब सबको गुणा कर दो, 4 को गुणा करते हैं 4 चौक 16, 4 × 4 और 5, 4 × 12 गुणा 12 माइनस इसको गुणा करते हैं 3 × 9, 7 × 21, 3 × 3 और 2 5 गुणा कितना 12, 12 के गुणा करते हैं या फिर हम इसमें से 12 कॉमन ले लेते हैं, 12 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 12.56 माइनस के 5.19 घटाते हैं 12 गुणा 6 में से 9 जाएगा तो 16, 9 गया तो कितना बचा, यहाँ हो जाएगा 7, 4 में से 1 गया तो 3 पॉइंट, यहाँ कितना 12, 12 में से 5 गया तो 12 में से 5 गया तो यहाँ बचा 7, गुणा करते हैं 12 × 36 का 6 हासिल 3, 12 × 36 सॉरी 12 × 7 = 84, 12 × 36 36 और 8 44 का 4 4 हो गया, 12 × 7 = 84, 84 और 4 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 की हो, मतलब हमें एक घन का आयतन दे रखा है, घन का आयतन बराबर कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब। बाद में क्या कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये कह रहा है हमारे पास एक घन है, मतलब दो घन है, दो घन में से एक का आयतन में 64 दे रखा, दूसरे का भी दे रखा 64। अब कह रहा है इन दोनों घनों को हमें आपस में मिलाना है। इन दोनों, जैसे मेरे पास एक घन ये है और एक घन ये है, जब मैं इन दोनों घनों को आपस में मिलाऊंगा तो हमारे पास यही तो घन बनेगा ना।
दोनों को मिला के ये बन गया। तो हमें पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्या होगा क्षेत्रफल। तो सबसे पहले मैं इस घन की एक भुजा निकालूं। जब इस घन की मुझे भुजा पता चल जाएगी यहाँ से, तो ये दोनों बराबर बराबर होंगे, तो यहाँ से ये और ये इसकी डबल हो जाएगी। ठीक है, कैसे? घन का आयतन देखा, घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यू कितना दे रखा हमें 64। तो यहाँ से ए का क्यू बराबर 64 किसका क्यू होता है, 4 का क्यू, क्यू से क्यू खत्म, तो ए का मान कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये मतलब क्या है, यह घन की भुजा, घन की भुजा। जब यहां से लेकर यहां तक मेरा ये वाला 4 था, तो ये भी कितने का होगा 4। जब मैंने दोनों को जोड़ दिया तो टोटल जो होगा इसकी जो लंबाई होगी कितनी हो जाएगी 8। चौड़ाई ये वाली इसमें 4 थी, ये वाली 4 थी, ये वाली चौड़ाई भी कितनी रहेगी 4, क्योंकि ये तो बढ़ेगी नहीं। ऊंचाई भी 4 थी तो ऊंचाई भी 4 है। इसका मतलब हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता चल गया किसके, घनाभ की। घनाभ की लंबाई, लंबाई कितनी हो जाएगी 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई पे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये 4 सेंटीमीटर रहेगी। तो घनाभ की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा है इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालो, तो ये है क्या घनाभ। और घनाभ का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ। तो यहां लिखना मुझे घनाभ का वक्रपृष्ठ, घनाभ का वक्रपृष्ठ। फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्टक में LB + BH और प्लस में क्या HL। 2 कोष्टक में L का मान, लंबाई कितने की है, लंबाई है हमारे पास 4 की, सॉरी 8 की। 8 गुणा चौड़ाई 4, 4 गुणा 4 + 4 गुणा 8, गुणा करते हैं 8 चौक 32 + 4 चौक 16 + 8 चौक 32 ब्रैकेट में 2 6 2 8 और 10 का 0, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8, 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका मान आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, चौथा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।